हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुनील भारद्वाज। बेटा, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ऊष्मा की भौतिक राशियाँ। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको 30 के अप्रॉक्स हमने क्या बताया था, आपको विमा बताई थी कि आपकी डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या होते हैं। भौतिक राशियों के जो डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, जिनको हम विमीय सूत्र कहते हैं, उनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो ये पूरे फिजिक्स के अंदर 50 हैं, तो उनमें से हमने 30 आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम उससे आगे करते हैं। आज जितने भी हम बात करेंगे ऊष्मा की भौतिक राशियों, तो उनकी विमाओं के बारे में बात करेंगे कि उनकी विमाओं को किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये आज का कंसेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर डायमेंशनल फार्मूला आते ही आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं और हमारी टीम चाहती है कि आपको डायमेंशनल फार्मूला पूरे अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है 31 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें है विशिष्ट ऊष्मा। किसकी मैं बात कर रहा हूं? 31 है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट। किसकी मैं बात करता हूँ? स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम बात करें, जो इसका फॉर्मूला रहता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का जो फॉर्मूला रहेगा बेटा, वो रहेगा, देखिए, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? रहेगा ऊर्जा अपॉन में द्रव्यमान। क्या रहेगा? ऊर्जा अपॉन में द्रव्यमान इनटू में तापांतर। ठीक है, क्या रहेगा बेटा? तापांतर। तो ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ऊर्जा का, क्या रहता है? mL² T-2। डायमेंशनल फार्मूला ऊर्जा का हो गया, जिसको हम Q कहते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान का क्या रहता है बेटा? M रहता है। और तापांतर को किस में मेजर करते हैं? थीटा से मेजर करते हैं। तो इसका M से M कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर हम बात करें m0 L² T-2, ठीक है, और थीटा क्या आ जाएगा? इनवर्स। ये किसकी है? ये जो विमा है वो किसकी है? विशिष्ट ऊष्मा की है। किसकी है बेटा? विशिष्ट ऊष्मा की। ये केस आपने देख लिया, m0 L² T-2। नेक्स्ट है आपकी गुप्त ऊष्मा। 32 का मतलब क्या है? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट। क्या कहते हैं बेटा? लेटेंट हीट कहते हैं। अगर इसकी अगर हम बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? ऊर्जा। क्या रहेगा बेटा? ऊर्जा अपॉन में द्रव्यमान। क्या रहेगा? द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर इसके केस में आपने ऊर्जा ऊपर में द्रव्यमान की अगर हमने बात की है, तो ऊर्जा का क्या रहता है? mL² T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया। और द्रव्यमान का क्या हो गया बेटा? m हो गया। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा? L² T-2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। m0 लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 32 आपने इस तरीके से देख लिया। ये विमाएं आपकी है। अब मैं बात करता हूँ रेखीय प्रसार गुणांक। किसकी मैं बात करता हूँ? 33 की बात करते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अगर इसकी इंग्लिश की मैं बात करता हूं, तो इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? अल्फा से डिनोट करते हैं। इसमें कहते हैं लंबाई में वृद्धि। ठीक है, लंबाई में वृद्धि अपॉन में अगर हम बात करें प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक
लंबाई इनटू में क्या रहेगा आपका रहेगा ताप में वृद्धि, ताप वृद्धि। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि का मतलब क्या हो भाई, लेंथ ही तो है, तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, एल, डायमेंशनल फॉर्मूला लंबाई में वृद्धि यही रहेगा। प्रारंभिक लंबाई भी क्या चीज़ है आपकी, एल है, और ताप में वृद्धि क्या चीज़ है, थीटा है। तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, थीटा इनवर्स क्या रह जाएगा इसकी, थीटा इनवर्स। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। 33 का मतलब समझ में आ गया। रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऊष्माधारिता, जिसमें हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। किसकी हम बात करते हैं, थर्मल कैपेसिटी। साथ के साथ स्टूडेंट इनको उतारते जाइए, ये याद हो जाएंगे आप जब इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, सारे याद हो जाएंगे। बाकी बड़े अच्छे हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन ईजिली आ सकता है। नेक्स्ट है आपका 34 ऊष्माधारिता। ठीक है, क्या चीज़ है, 34 है आपका ऊष्माधारिता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। किसकी क्या कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी। तो इसकी बात अगर हम बात करें तो यह है द्रव्यमान इनटू में विशिष्ट ऊष्मा। क्या चीज है, विशिष्ट ऊष्मा। किसकी बात होगी, द्रव्यमान इनटू में विशिष्ट ऊष्मा। तो आपको पता थी कि द्रव्यमान का क्या होता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू में ये क्या रहता है, m0 को हटा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, L स्क्वायर T-2 थीटा इनवर्स। यही तो रहता है इसका केस। ठीक है, तो ये केस अभी विशिष्ट ऊष्मा निकाली थी, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा m1 L स्क्वायर T-2 थीटा इनवर्स। ये किसका है, विशिष्ट थर्मल कैपेसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूँ प्रवणता, ताप प्रवणता। नेक्स्ट है आपके पास में ताप प्रवणता। ठीक है, ताप प्रवणता। तो इसका अगर इंग्लिश की हम बात करें, इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, क्या कहते हैं, ताप प्रवणता। किसकी मैं बात करता हूं बेटा, ताप प्रवणता की मैं बात करता हूं। ये होता है डेल थीटा। अगर ताप प्रवणता को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हाँ, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स, जिसका हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रहा है टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा, ताप आ जाएगा, ताप अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, दूरी। क्या आ जाएगी, दूरी। ठीक है, दूरी में चेंज हो रहा है, तो ताप को किससे करते हैं, इसको कहते हैं थीटा, अपॉन में दूरी को किससे करते हैं, एल से करते हैं। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एल इनवर्स थीटा। क्या आ जाएगा, एल इनवर्स थीटा। तो यहाँ तक बताइए, किसी को भी कोई डाउट हो, एल इनवर्स थीटा। तो नेक्स्ट है हमारे पास में ऊष्मा चालकता। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो 35(6) का क्या हो जाएगा, ऊष्मा चालकता, लगता, जिसको क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता की अगर हम बात करें बेटा, स्टूडेंट किसकी बात करें, ऊष्मा चालकता की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, के से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन में द्रव्यमान
क्षेत्रफल इनटू में ताप प्रवणता, ये आपके पास में है। ये आपने इस तरीके से को कर दिए गए कि क्या क्या रहता है, सॉरी ये रहता है द्रव्यमान की जगह पे है समय। क्या चीज़ है स्टूडेंट? समय। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका ऊष्मीय ऊर्जा का। क्या रहेगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं दिस इज के ए, ये रहेगा के ए डेल थीटा अपॉन में डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स इंटू में टी। तो देखिए यहाँ से जब के की वैल्यू निकालोगे तो ऊष्मीय ऊर्जा क्यू हो गई, क्या होगी? ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी बेटा? क्यू हो गई। ए क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स का है ताप प्रवणता, इनटू में क्या है? टी क्या चीज़ है? समय है। हमारे पास में क्या रहेगा? समय। तो देखिए सिंपल है, यहाँ से कीजिए ऊष्मीय ऊर्जा क्या रहती है? mL²T-2। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। समय को किस में मेजर करते हैं? टी में मेजर करते हैं, ये भी आपको पता है। क्षेत्रफल को L² में मेजर करते हैं। ताप प्रवणता को भी किस में किया है? L इनवर्स थीटा के साथ में इसको मेजर किया है। तो टोटल जब आप इसको करोगे तो m तो ये आ जाएगा, L² से L² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? L आ जाएगा L1, ठीक है। ऐसे कह दीजिए M1 L1 T यहाँ पर है और क्या हो जाएगा? ऊपर गया तो क्या आ गया? TQ और थीटा इनवर्स, ये आपके पास में है। अगर हम बात करते हैं M1, ये केस क्या रहेगा? M1 रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। M1 T², ठीक है, TQ और थीटा, ठीक है। ये केस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। M1 L1 TQ जो हमारे पास में रहेगा एंड थीटा इनवर्स। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उतार लीजिए। ये फॉर्मूला रहता है इसका, ठीक है। थीटा ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा जो रहेगी ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, ये रहेगी, ठीक है। ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, इसके ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना। यस, ऊष्मा चालकता के बाद में जो आपका है ऊष्मीय प्रतिरोध, जिसको हम क्या कहते हैं? 37, क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मीय प्रतिरोध। थर्मल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। किसकी मैं बात करता हूँ बेटा? थर्मल। ऊष्मीय को क्या कहते हैं? थर्मल, और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जो ऊष्मा की गति को क्या करता है? अवरोध करता है, रोकता है, ठीक है। ऊष्मा की गति को क्या करता है बेटा? रोकने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रतिरोध हम इसके साथ में कहते हैं। तो इसका जो सिस्टम है, मैं एक बार में सीधा इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ये रहता है तापांतर इंटू में समय। क्या रहता है? ऊष्मीय प्रतिरोध किसके बराबर रहता है? ये रहता है तापांतर इंटू में समय, अपोन में जो रहेगा वो रहेगा बेटा ऊष्मीय ऊर्जा। क्या रहेगा? ऊष्मीय ऊर्जा, ये है। अब अगर प्रतिरोध की बात करें, थर्मल इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R क्या चीज़ है? थर्मल रेजिस्टेंस है। तापांतर आपको पता है थीटा का चेंज होता है, क्या हो गया? थीटा, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? थीटा है। और अगर समय की बात करें तो टी में रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊष्मीय ऊर्जा आपको पता ही है mL²T-2 के साथ में रहती है। इसको जब हम सिंपल इसके साथ में करते हैं तो देखिए ये क्या रह जाएगा? m-1, L ऊपर जाएगा L-2, T ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? T3,
और क्या रहेगा थीटा, ये रहेगा m-1 l-2 t3 और क्या रहेगा आपके पास में, ये रहेगा आपके पास में क्या रहेगा थीटा। तो ये आपका केस इस तरीके से याद हो। अगला है बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है, क्या चीज़ है बोल्ट्जमैन नियतांक। 38 की अगर हम बात करें, क्या है बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है, नियतांक जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, यहाँ लिख देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊष्मा रहती है ना, हाँ ऊर्जा अपॉन में ताप रहता है। क्या रहता है, ताप। ऊर्जा को पता ही है आपको ml² T-2 रहता है और ताप क्या रह गया, थीटा से डिनोट करते हैं ml² T-2 और थीटा क्या रहेगा इनवर्स। ये क्या रहेगी इसकी सिंपलेस्ट आपकी क्या रहेगी डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। अगला है गैस नियतांक, किसकी मैं बात करता हूँ 39 की मैं बात करता हूँ। गैस नियतांक जिसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, गैस कांस्टेंट, पता है ना गैस कांस्टेंट। तो आपको पता है गैस कांस्टेंट क्या रहता है, आर रहता है। पीवी इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला, गैस समीकरण का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अगर हम बात करें 1 मोल गैस, किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए, ठीक है, लिए, तो n बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो PV इज इक्वल टू RT हो गई यहाँ से, और R क्या चीज़ है, गैस कांस्टेंट होता है। तो PV अपॉन में क्या रहेगा T, प्रेशर है, इसको क्या कहते हैं दाब इनटू में क्या है आयतन, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा T क्या है टेम्परेचर, इसका मतलब तापांतर। ये केस आपका रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे ताप कहेंगे, ठीक है। तापांतर की जगह पे ताप भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ताप में अंतर नहीं होता, ओनली ताप रहेगा। तो ये केस रहेगा। तो आपने स्टूडेंट आपको पता है कि जो दाब होता है वो क्या हो रहता है, फोर्स अपॉन में एरिया रहता है। फोर्स की क्या कांस्टेंट रहती है, ml/T-2, ठीक है, क्या रहती है ml/T-2। तो ml/T-2 अपॉन में ये तो ml-1T-2 ये आपके क्या रहेगी फोर्स की रहेगी, क्या रहेगी ये प्रेशर की क्या रहेगी ml-1T-2। वॉल्यूम का क्या रहेगा LQ रहता है और ताप का क्या रहेगा थीटा रहता है। क्या रहता है, थीटा रहता है। तो ये केस आपने देखा। तो इसका जो केस बन जाएगा वो बन जाएगा ml² T-2 थीटा इनवर्स। ये क्या चीज़ है, यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या है ml², ठीक है, T-2 थीटा इनवर्स। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है, कोई भी कैसा भी डाउट हो तो स्टूडेंट आप हमें पूछिए, कोई भी कैसा डाउट हो। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के केस में। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के केस में बात करते हैं। चलिए ये सारे आपको आनी है, तीसरा लेक्चर है ये आपका। 3 लेक्चरों में मैंने सारी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। विमीय सूत्र आपको सारे फिजिक्स के अंदर जो जो यूज होते हैं वो सारी चीज़ हमने आपको बता दी हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी ये किसकी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी हम बात करते हैं विद्युतिकी और चुंबकीय के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक राशियों का केस में। तो इसमें सबसे पहले आता है 40 का केस। अगर मैं बात करता हूँ आवेश, जिसको हम कहते हैं चार्ज,
क्या कहते हैं बेटा, चार्ज। अब देखिए चार्ज का केस में अगर हम बात करते हैं, धारा इंटू में क्या रहता है आपका, समय रहता है, आवेश। तो क्या रहता है, धारा इंटू में क्या रहता है, समय। आपको पता है कैसे आता है, धारा कहते हैं विद्युत धारा को, किसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, चलो पूरा लिखते हैं जिससे आपको पता पड़े। विद्युत धारा इंटू में क्या है, समय। और इसको चार्ज को जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। तो क्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, आई इंटू टी। आई को जो रहते हैं उसको एम्पियर, एम्पियर का मतलब हमारे पास में अगर हम बात करते हैं उसको ए से डिनोट करते हैं और इसको टी से करते हैं। तो एम्पियर को ए से डिनोट कर दिया और इसको टी को कर दिया। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, ए टी रहता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू, चार्ज का क्या रहेगा, ये केस रहेगा। अगला है विभवांतर, 48 का मतलब है विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, किसकी में भाई, विभवांतर। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वैसे V से डिनोट करते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कार्य अपोन में आवेश रहता है। ठीक है, क्या रहता है बेटा, कार्य अपोन में आवेश, मतलब आवेश। इसकी आप डेफिनेशन भी बना सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस की मैं बात करता हूँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो उसकी डेफिनेशन आपको पता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है एक चार्ज मूविंग करता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क की क्या रहती है, वर्क का आपको पता है ml² t-2। ठीक है, और आवेश का क्या रहता है, AT रहता है। क्या रहता है, AT रहता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, ml² t-3 A इनवर्स, ml² t-3 A इनवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। आगे है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो। इसको क्या करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या रहती है, ये भी आपके क्या रहती है, विभवांतर अपोन में दूरी रहती है। ठीक है, क्या रहती है बेटा, विभवांतर अपोन में दूरी, विभवांतर अपोन में क्या रह गया, दूरी। विभवांतर की अभी जस्ट ऊपर लिखी हुई है, क्या है, ml² t-3 A इनवर्स। और दूरी का क्या रहता है, L होता है भैया, एक L कम कर दीजिए, ml t-3 A इनवर्स आ जाएगा। सिंपल है, कोई यहाँ तक किसी को केवल एक L को कम करना है, ये केस हो जाएगा। आगे है विद्युत प्रतिरोध, क्या रहता है, 43 है आपके पास में, विद्युत प्रतिरोध। इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ से V = क्या रहता है, IR रहता है। तो अगर हम बात करें R = V अपोन में क्या रहेगा, विद्युत धारा। क्या है, विभवांतर, जिसको हम क्या कहते हैं, V कहते हैं, अपोन में धारा, जिसको क्या कहते हैं, I कहते हैं। तो विद्युत धारा का अभी जस्ट आपने निकाला है, क्या है, ml² t-3 A इनवर्स। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, धारा को A से करते हैं, एम्पियर से। तो ml² t-3 A2 इनवर्स आ जाएगा। बताइए, सिंपलेस्ट फॉर्मूले हैं ml² t-3 A-2। आ गया।
तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन रहेंगे आपके। नेक्स्ट रहेगा प्रेरकत्व, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है प्रेरकत्व, जिसको बोलते हैं हम एल मीन्स इंडक्टेंस। किसकी बोलते हैं? इंडक्टेंस, ठीक है। जो इंडक्टर रहता है उसी का रहता है। तो विभवांतर अपॉन में धारा परिवर्तन की दर क्या रहती है बेटा? धारा परिवर्तन की दर, विभवांतर V अपॉन में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका हो गया विद्युत धारा का क्या होता है? ये रहता है mL²T-3 A इनवर्स। और विद्युत धारा क्या रहता है भाई? धारा का क्या रह गया? A। और परिवर्तन की दर, दर का मतलब है T इनवर्स। क्या है बेटा? T इनवर्स। तो यहाँ से आप करिए, ये आएगा mL²T-2 A2 इनवर्स माइनस A2 इनवर्स। बताइए यहाँ तक किसी को ये कोई भी डाउट हो? यहाँ तक mL²T-2 A2 इनवर्स। तो ये आपने इस तरीके से देखे। नेक्स्ट देखिएगा, साथ के साथ आप उतारते जाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। कोई भी कैसा भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। ये भी उतार लीजिए। प्रेरकत्व बोलते हैं हम इंडक्टेंस को। किसको बोलते हैं बेटा? इंडक्टेंस को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है धारिता, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। धारिता क्या है? धारिता, ये क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस होता है, अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो आवेश अपॉन में विभवांतर, ठीक है। आवेश अपॉन में विभवांतर। आवेश को क्या कहते हैं? AT। और इसका क्या कहते हैं? mL²T-3 A इनवर्स। यही होता है ना, चेक कीजिए, mL²T-3 A इनवर्स। तो इसको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दोगे, क्या आ जाएगा? m-1 L-2, ऊपर गया T4 और E²। यही होता है ना। ये है आपके पास में m-1 L-2 T⁴ और A²। ओके, दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, ये चेक कर लीजिए, इस तरीके से दिख जाएगा। ज़्यादा ऊपर लग गया कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे लिख देता हूँ। चलो, क्या आएगा बेटा? ये आएगा m-1 L-2 T4 और A2, ये आ गया, ठीक है। अब है मैं बात करता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सा था? ये है 45, ये है 46। चुंबकीय क्षेत्र की क्या चीज़ है बेटा? तीव्रता, तीव्रता B, ठीक है। B, इसको किससे कहते हैं? B से। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? बल अपॉन में धारा इंटू लंबाई। क्या है? बल अपॉन में क्या है? धारा इंटू में लंबाई, ठीक है। अगर मैं बल की बात करता हूँ, बल का क्या है?
T-2, ठीक है। बल का क्या है ML-T-2। धारिता को किस में करते हैं, A से करते हैं। लंबाई को क्या करते हैं, L से करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ML से L कैंसिल आउट, MT-2 A इनवर्स। क्या चीज़ है, MT-2 A इनवर्स। अब मैं बात करती हूँ चुंबकीय फ्लक्स की, मैं बात करता हूँ क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। किसकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, फ्लक्स की। फ्लक्स इसको किसका कहते हैं, फाई ई से, चुंबकीय फ्लक्स, फाई बी, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र अपॉन में, ठीक है। ये थी ना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इनटू में क्या था बेटा, क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र की अभी जस्ट हमने निकाली है, क्या थी, ये वाली, ठीक है। ये है आपके पास में MT-2 A इनवर्स, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इनटू क्षेत्रफल को क्या कर दें, L² से। लो भैया ये तो सीधा आ गया, क्या हो गया, ML² T-2 A इनवर्स। क्या है, ML2 T-2 A इनवर्स। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट देखिए बेटा, चुंबकीय आघूर्ण की मैं बात करता हूँ 48। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण अपॉन में क्या रहता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, बल आघूर्ण की क्या रहती है, बल आघूर्ण आपका ऊर्जा के बराबर ही रहता है। इसको क्या कहते हैं, ML² T-2 कहते हैं बल आघूर्ण को। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स तो ये था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका केस रहेगा जिसको हमने क्या कहा है, MT-2 A इनवर्स। इससे आप चेक कीजिए, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, L² A इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A इनवर्स। समझ में आ गया, A इनवर्स नहीं, पॉजिटिव है, L² A, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये क्लियर है। लास्ट है आपका धारा घनत्व। क्या चीज़ है, धारा घनत्व, जिसको क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी क्या रहती है, ये रहती है विद्युत धारा अपॉन में क्षेत्रफल। क्या रहता है, विद्युत धारा अपॉन में क्षेत्रफल। विद्युत धारा को किस में करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, क्षेत्रफल को L² में मेजर करते हैं। तो L-2, ये L-2A क्या हो जाएगा, L-2A। तो ये सारा केस मैंने जो आपको पढ़ाया, ठीक है स्टूडेंट, ये जितनी भी केस मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे चीज़ मैंने आपको क्या पढ़ा दिए हैं, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा दिए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विमोय की बात करते हैं। विमाएँ जो होती हैं, जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि हमने आपको बताई थी कि कौन कौन सी ड्राइव हैं, ठीक है, और कौन कौन सी फंडामेंटल है, ठीक है।
तो उन सभी क्वांटिटीज़ को मैंने इनके डायमेंशनल क्षेत्र के बारे में आपको बता दिया है। ये 49 फिजिक्स के अंदर यूज होती है, और भी होंगे वो हम जैसे जैसे आपके साथ में टेस्ट चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम आपको उनके बारे में बताते जाएंगे। और याद रखिए, जो शुद्ध संख्याएं तथा शुद्ध अनुपात की विमाएँ नहीं होती। जो शुद्ध संख्याएं जैसे 2 हो गई, पाई हो गई, इनकी कोई भी क्या है, विमाएँ नहीं होती। वो विमाहीन क्या होती हैं, क्वांटिटीज होती है, राशियाँ होती हैं। कैसी होती है, राशियाँ होती है, विमानहीन राशियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज का जो कंसेप्ट था, जो हम क्या कह रहे थे, डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे कि भौतिक राशियों की विमाएँ की बात कर रहे थे। ये कंप्लीट चैप्टर आज हमारा हो गया है। नेक्स्ट से आपको मैं पढ़ाऊँगा गति के बारे में, पढ़ाऊँगा मोशन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।